Well, listen. Electromagnetic waves का basic concept starts from the relation between electricity and magnetism. The first condition which we have understood in Faraday's law, that whenever there is a change in what flux? Magnetic flux. It produces what? It produces EMF, right? Which EMF can be written as E into Tm or E into L or E into the length L, electric field into length L. So this basically proves that whenever there is a change in magnetic flux concerned with any particular conducting loop, कोई conducting loop में अगर change in magnetic flux होता है, it will always create an electric field. Okay, so this is the first relation which could relate the magnetic field with the electric field. So fields relation में magnetic field और electric field का यही first relation, ठीक है? So James Maxwell, he used to think that if electric field can be produced by a varying magnetic field, is the reverse also true? That a varying electric field producing a magnetic field? ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ से? मैग्नेटिक फील्ड से, बिकॉज फ्लक्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इससे रिलेटेड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कन्वर्स पॉसिबल है? कहाँ पर देखा है तुम लोगों ने कन्वर्स पॉसिबल है? हैव यू सीन एनीवेयर जहाँ पर कन्वर्स पॉसिबल है? फैराडेज, ये भी फैराडेज लॉ है। कन्वर्स मतलब कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक, हाँ कहाँ? फैराडेज लॉ में मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर मिला? इससे पहले गैल्वेनोमीटर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है? लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कहीं पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। एनीवेयर, एनी फॉर्मूला यू डिड अर्लियर, डिड इट रिलेट डायरेक्टली द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट किया है कहीं पर? नहीं। सो मैक्सवेल थॉट दैट इफ दिस इज पॉसिबल देन द कन्वर्स शुड आल्सो बी पॉसिबल। तो उन्होंने उसको प्रूव कैसे किया? फ्रॉम सिचुएशन ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर्स। मान लो ये कैपेसिटर का दो प्लेट्स हैं, ठीक है? द प्लेट्स आर सर्कुलर, ऑब्वियसली दे आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ इफ यू कनेक्ट देम विथ अ सेल, then what happens? This capacitor will gradually get charged, right? Now the question is, when the capacitor is getting charged, there will be some current in the circuit, right? अगर हम लोग यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, जो क्या बताते हैं हम लोग को? B dot dl is equal to I into V, right? तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक करंट है, that will create a magnetic field around it, and this is very well applicable over here. But if we come between the plates of the capacitor, is there any current over here? No, because there is no charge flowing out here, right? So field line to right. Magnetic field lines cannot abruptly end. ये जो magnetic field lines यहाँ पर करंट के लिए है, वो abruptly end नहीं कर सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सारी जगह में हो सकता है, राइट? सो ये करंट कैरिंग वायर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, राइट? सो अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और अगर हम लोग एक एम्पेरियन लूप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये पॉसिबल होगा। व्हाई? बिकॉज बी भी प्रेजेंट है और हम लोग डीएल एक स्मॉल एलिमेंट लेकर उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉसिबल है, तो राइट हैंड साइड को भी पॉसिबल होना पड़ेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में तो करंट है, फिजिकल करंट, जो फिजिकल करंट है वही यहाँ पर एक्सिस्टेंस। तो क्या हो रहा है? एम्पियर्स रूल बिकम्स इनवैलिड ओवर दिस पर्टिकुलर पोजीशन।
मतलब एम्पियर्स लॉ जो हम लोगों ने सीखा है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ सम फिजिकल करंट इज प्रेजेंट. बट Maxwell said that if we need to apply the Ampere's law as a universal law, then we can also make a small change and make this formula applicable between the plates of the capacitor also. Okay. How? By creating a virtual current named displacement current. क्या current? Displacement current. Now what is that? What is displacement current? Displacement current क्या है? Displacement current is not a physical current, means physical flow of charges नहीं है. Displacement current arises due to electric field. ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, राइट? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होगा क्या, कांस्टेंट होगा क्या? क्यों कांस्टेंट नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज द कैपेसिटर इज स्टिल गेटिंग चार्ज, मतलब इसमें चार्ज जो है वो कांस्टेंट बढ़ रहा है ना ग्रेजुअली. तो अगर बढ़ रहा है मतलब इट इज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी समहाउ रिलेटेड टू करंट. हाउ? लेट्स सी दिस. थोड़ा ध्यान से देखो. कैपेसिटर के ऊपर अगर चार्ज Q होता है तो इसके दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कैपेसिटर का प्लेट के ऊपर अगर चार्ज Q होता है तो ये दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? E is equal to sigma by epsilon naught. पढ़ा है? और सिग्मा क्या होता है? Q by A. Yes or no? This is the electric field between the plates of the capacitor. You have done this earlier. So ये Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Epsilon naught A into. Can I say that? That is the charge on the each of the plates. So they are defining displacement current as ID is equal to dQdt. जब तक ये प्लेट्स में चार्जेस चेंज करते रहेंगे तब तक यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा और करंट प्रोड्यूस होगा. सो dQdt is equal to what? ddt of this expression epsilon naught A और इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मुझे बताओ चार्ज का वैल्यू चेंज करेगा तो epsilon naught का वैल्यू चेंज करेगा क्या? It's a constant. We all know this. चार्ज का वैल्यू चेंज करेगा तो A एरिया ऑफ द प्लेस चेंज करेगा, वो भी कांस्टेंट है. कौन चेंज करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, बिकॉज़ दैट इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज. सो एप्सिलॉन नॉट और A बाहर निकाल सकते हैं इसको. अच्छा एक छोटा सा सेंस, ये मत लिखो, छोटा सा सेंस. सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालते हैं, ठीक है? क्यों? इसको कोरिलेट करने के लिए, सिमिलर कोरिलेट करने के लिए. अब मुझे बताओ इसको A into E, ये A into E को क्या बोल सकते हैं हम लोग? A is area and E is the electric field lines. क्या बोलते हो बस? A is area and E is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है हम लोग को? फ्लक्स मिलता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अरे मैग्नेटिक फ्लक्स इज B dot A, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E dot A. It's dot product of E and A. So this is ddt of phi E, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. समझ में आया? So displacement current क्या है? Epsilon naught into ddt of phi E, का rate of change of flux. Electric flux. Electric flux. आया समझ? So this is the definition of electric flux. लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने बोला एम्पियर तो बनाया था, मैक्सवेल ने उसको जनरलाइज किया. क्या बोला? कि बोले कि B dot dl is equal to mu naught into I included plus epsilon naught into d phi. ऐसा क्यों? बिकॉज ये म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूडेड जो था
इसके साथ उन्होंने ID डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड कर दिया। तो क्या होगा, जहां पर फिजिकल करंट होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां पर फिजिकल करंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। बट नाउ दिस रूल is applicable in case of physical current as well as displacement current. That's why this is a universal. Alright? Now, this proved that electric field is dependent on magnetic field and magnetic field is also dependent on electric field. देखो, left hand side में magnetic field है और right hand side में electric flux के अंदर electric field है. Right? So, when this was discovered that all the electric and magnetic field quantities they are interdependent on one another, then first came the basic concept of electromagnetism. Electromagnetism got properly connected with each other. Okay? Then came the concept of wireless information transmission. वायरलेस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, ये कैसे होगा? मतलब वायर नहीं होगा फिर भी हम एक इंपल्स सेंड कर पाएंगे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। एलसी ऑसिलेशंस में पढ़े थे, हाँ एलसी ऑसिलेशंस में पढ़े थे, लेकिन ये जो एक जगह से दूसरा जगह जाएगा विदाउट एनी वायर, वायर छोड़ के जाएगा, तो वहां ये वायरलेस कनेक्शन हम लोग इससे पहले एक ही जगह पे पढ़े, कहां पर? म्यूचुअल इंडक्शन। याद है म्यूचुअल इंडक्शन में विदाउट एनी वायर कनेक्शन एक बॉडी से दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो कॉइल को बहुत नजदीक होना जरूरी है। ज्यादा दूर चला जाएगा तो ये इफेक्ट म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कैसे किया जाए कि दूर रहेगा फिर भी हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे, नॉट इंफॉर्मेशन बट इनिशियली इंपल्सेस। So the concept of electromagnetic wave came into scenario. कैसे? हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर्ट्ज का नाम सुना है? ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज के हिसाब से यूज करते हैं। सो ये हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है ऑब्वियसली, एंड ही मेड एन एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक सोर्स लिया which produces electromagnetic waves. अच्छा पहले बताओ ये हो गया सब लोगों का? हाँ अच्छा, इससे before we go into Hertz experiment पहले थोड़ा सा Maxwells electromagnetic equations ठीक है, जिसमें सारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म का जितना भी रिलेशंस है वो कोरिलेट है। Equations are first, this is Gauss theorem, E dot ds is equal to q included by x gamma, ठीक है, from Gauss law of electrostatics. The second one is also Gauss theorem but of magnetostatics, B dot ds. क्या होना चाहिए? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B dot ds मैं बता सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E dot ds इक्वल टू q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B dot ds इक्वल टू क्यों? B dot dl होता है। We ever have a single north pole or a single south pole? इसलिए कोई भी जगह में तुम क्लोज सरफेस लो, it will always include same number of माने north pole as and south poles. इसलिए net flux, magnetic flux will be always zero. So this is Gauss law of magnetostatics. Third है close integration of E dot dl is equal to minus d phi dt. ये कहाँ से आ गया? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में हम लोग ऐसे नहीं पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे EMF equal to minus d phi dt, but you know EMF is electric field into dl,
So इसीलिए इसका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dl इक्वल टू माइनस dy dt. And the fourth one is the Ampere's Maxwell law. Close integration of v dot dl is equal to mu naught into I into let plus epsilon through. This is Ampere's Maxwell's law. ठीक है. और एक सिर्फ लोरेंस फोर्स जिसको फिफ्थ वाला इंट्रोड्यूस किया गया है. सो F इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक साथ काम करता है. केशव को वहां से निकालता हूं. केशव को वहां से निकालना है सर. इसको निकाल लें. तुम थोड़ा उधर शिफ्ट कर जाओ. वहां पर केशव को बैठ थोड़ा सा लेफ्ट उसको. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा शिफ्ट हो जाओ. टेंशन में हो गया. हाँ बोल ना. हे तुम्हें क्या करते? तुम पीछे चलो. तुम सामने आओ. पीछे जाओ और तुम सामने आओ. क्या फिफ्थ वाला ये लोरेंस फोर्स है. ये हम लोग पढ़े थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. अच्छा, तो क्या लिखना है यहाँ पर? लोरेंस फोर्स. अच्छा, नाउ यू आस्क मी अ क्वेश्चन. सर ये सारा इक्वेशंस को हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज he was the person to accumulate all the equations which relates the electric fields and magnetic fields. देखो, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाले में मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले में मैग्नेटिक फील्ड. एक है लाइन इंटीग्रल, एक है सरफेस इंटीग्रल. ठीक है. These relations in the future will tell you that these electric field and magnetic fields, they are interdependent and they can also have fields which are interdependent on one another. ठीक है.